आज गैंगस्टर भानु भैया का जन्मदिन था। पूरे हॉल में जश्न का माहौल था, लेकिन जैसे ही जन्मदिन का केक सामने लाया गया, उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। सभी ने गौर से देखा तो पता चला कि वह कोई साधारण केक नहीं था, बल्कि उसे एक बड़ी जमीन और इमारत के नक्शे की तरह बनाया गया था। इशारा बिल्कुल साफ था कि उस जमीन पर कब्जा करने की योजना पहले से तैयार है। भानु भैया ने गुस्से में पूछा कि यह सब किसकी सोच थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी उसका गुर्गा लंबू डरते डरते आगे आया और बोला कि यह खास तोहफा सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए बनवाया गया है। उसने यह भी कहा कि उस कीमती जमीन पर कब्जा करना अब उनका अगला लक्ष्य है। कुछ पल चुप रहने के बाद भानु भैया अचानक मुस्कुरा दिया। उसने लंबू की तारीफ करते हुए कहा कि उसने बहुत सोच समझकर यह तैयारी की है। फिर उसने माइक उठाया और माहौल हल्का करने के लिए एक मजाक सुनाने की बात कही। उसने पूछा, अगर एक रास्ता भटक जाए तो उसे सही रास्ता कौन दिखाएगा। पूरे हॉल में कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर वह खुद ही जोर जोर से हंसने लगा और अजीब सा जवाब सुनाया। उसका बेसिर पैर का मजाक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उसके डर से सभी लोग जबरन हंसने लगे। उसी पल उसकी सनकी और अजीब मानसिकता साफ दिखाई दे गई। कुछ समय बाद एक चालाक बाबा उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने पहुंचा। वह अपने साथ एक तथाकथित कुबेर की मूर्ति लाया और दावा किया कि यह उसके घर में अपार धन और सफलता लेकर आएगी। भानु भैया ने हंसते हुए कहा कि उसके पास पहले से ही दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाली है। तभी भानु भैया की नजर अखबार में छपी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की तस्वीर पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक चालाक योजना कौन थे। उसे यकीन हो गया कि अगर वह उस प्रभावशाली अधिकारी तक पहुंच गया तो नई जमीनों और बड़े सौदों के जरिए उसकी दौलत कई गुना बढ़ सकती है। यहीं से लालच, सत्ता और साजिश से भरे एक नए खेल की शुरुआत हो गई।